Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत इम्पॉर्टेंट है। नर्सिंग एग्ज़ाम्स वगैरह में, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एमएसएन के पेपर में, पैथोलॉजी के पेपर में हमेशा पूछा जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। सबसे पहले क्या होता है, हमारी जो नेफ्रॉन होती है किडनी के अंदर, उस नेफ्रॉन का जो एक पार्ट होता है ग्लोमेरुलस, उस ग्लोमेरुलस की जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। किडनीज के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं उनके अंदर एक ग्लोमेरुलस होता है नेफ्रॉन के अंदर, उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी तो जो फिल्ट्रेशन है प्लाज्मा प्रोटीन का वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, चार चीज़ें होंगी जो रेड स्केच से लिखी हैं। सबसे पहले है यूरिनरी लॉस होगा प्रोटीन का कैरिंग हार्मोन्स, मेटल्स एंड विटामिन्स। यूरिन के थ्रू जो यूरिन बनेगा बॉडी में, उसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो हैं, हार्मोन्स और मेटल्स वो ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होंगे, क्योंकि हमारा जो ग्लोमेरुलस है वही फिल्टर करता है, एक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। जैसे छन्नी नहीं होती, अगर हम कोई पानी साफ़ करना है तो छन्नी का यूज़ करते हैं, तो जो भी पार्टिकल्स वगैरह हैं वो ऊपर रह जाते हैं छन्नी में और बाकी सारा जो लिक्विड है वो निकल जाता है। तो ग्लोमेरुलस जो होता है वो ऐसे ही होता है, उसकी परमेबिलिटी अगर नॉर्मल रहेगी तो मोटी मोटी चीज़ें जो हैं, जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल हैं, वो निकलेंगी नहीं। लेकिन जैसे ही परमेबिलिटी इंक्रीज़ हुई नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डिजीज़ कंडीशन में, तो उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जो छन्नी टाइप की जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें जो है साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा ग्लोमेरुलस की परमेबिलिटी का, और उससे पार्टिकल्स ज़्यादा पास आउट होंगे तो उसमें से प्रोटीन वगैरह भी ब्लड में से हमारा निकल जाएगा और यूरिन में पास आउट होएगा। नेक्स्ट है अल्ट्रेशन होएगी कोएगुलेटरी फैक्टर्स की। कोएगुलेशन फैक्टर्स भी जो हैं वो कुछ पास आउट हो जाएंगे, कुछ ढंग से काम नहीं करेंगे तो अल्ट्रेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एल्ब्यूमिन यूरिया। यूरिया में जो है वो एल्ब्यूमिन का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, फर्स्ट इज इंक्रीज ट्यूबुलर रिजॉर्प्शन ऑफ फिल्टर्ड प्रोटीन। जो हमारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्यूबुलर डिसफंक्शन होगा। अगर ट्यूब्यूल्स जो होंगी उन पे ओवर वर्क आएगा, ओवरलोड हो जाएंगी, वो ज़्यादा काम करेंगी तो कुछ देर तो वो सही काम करेंगी, लेकिन जब ओवरलोड हो जाएगा तो उसकी वजह से उनका फंक्शन जो है ना वो डिसफंक्शन हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देंगी। एक टाइम ऐसा आएगा। अब सीधी सी बात है, अगर कोई इंसान ज़्यादा काम करेगा अपनी कैपेसिटी से तो वो उसको जो है वो वीकनेस या फिर बीमारियां ही होंगी। तो ऐसे ही हमारा ट्यूबुलर है, उस पर अगर हम ओवरलोड डालेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। नेक्स्ट इज हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया। हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया, अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन ज़्यादा पास आउट हो रहा है तो हमारे ब्लड के अंदर तो एल्ब्यूमिन कम ही होगा। हाइपो का मतलब कम, एल्ब्यूमिन, एमिया मतलब ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा क्योंकि यूरिन में ज़्यादा पास आउट हो रहा है। जो फोर्थ चीज़ है उसमें क्या होगा, अल्टर्ड रेट ऑफ टर्न ओवर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स। जो टर्न ओवर है इम्यूनोग्लोबिन्स का, उसका रेट भी अल्टर हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। हमारा जो वो है इम्यून सिस्टम वो वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से हम ससेप्टेबल हो जाएंगे, हमारी बॉडी वीक हो जाएगी और हमें इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी से होंगे। तो आज हम लोगों ने डिस्कस की पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फ्लो चार्ट को याद कर लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। पैथोफिजियोलॉजी बहुत ईजी तरीके से समझाई है, तो इस सब चीज़ों को याद रखना। Thank you guys for watching the video and don't forget to like, comment, share and subscribe.